प्यारे बच्चों, JCRT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आपके पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1 को लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में कक्षा 6 के पाठ 3 डायन कुप्रथा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। डायन कुप्रथा, इस अध्याय में हम लोग इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यह एक सामाजिक समस्या है, इसकी हकीकत क्या है, डायन प्रथा पर आम जनता की सोच क्या है, डायन बिसाहा अंधविश्वास खत्म करने के लिए सरकारी प्रयास क्या है। 2001 में कानूनी रूप दिया गया है डायन प्रथा समाप्त करने के लिए और उसके हेल्प नंबर, डायल नंबर दिए हुए। समस्या के कारण क्या क्या हैं? नंबर 1 अशिक्षा, नंबर 2 अज्ञानता, नंबर 3 परिवार में प्रभावशाली व्यक्ति का ना होना, नंबर 4 पड़ोस में पहले से दुश्मनी का होना और लास्ट और अंत में 21वीं शताब्दी में अंधविश्वास का होना। इन बिंदुओं पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले बसंती की कहानी को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बसंती एक 54 वर्ष की अधेड़ महिला है। उसके पति की मृत्यु हो गई है और एक जवान बेटा भी बीमारी से मर गया है। अब लोग बसंती को डायन समझते हैं और उनका विश्वास है कि अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए उसने अपने पति और बेटा को खोया है। एक बार बरसात के मौसम में गांव के बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोग बसंती के घर आ धमके और कहने लगे कि तुम डायन हो और तुम्हारी वजह से ही गांव में बीमारी फैली है। बेचारी बसंती इन सभी बातों से बिल्कुल अनजान थी। वहां ऊंची आवाज में बसंती को धमकाया जाने लगा। ठीक उसी समय आंगनबाड़ी वाली दीदी ब्लॉक ऑफिस से गांव पहुंची। उसने गांव वालों को बतलाया कि बारिश के मौसम में सफाई की कमी की वजह से गांव में बीमारी फैल गई है। उसने यह भी बतलाया कि शीघ्र ही स्वास्थ्यकर्मी गांव आने वाले हैं जो बीमार व्यक्तियों का इलाज करेंगे तथा उन्हें समुचित दवा देंगे। साथ ही बीमारी से बचाव के उपाय भी बतलाए जाएंगे। कुछ दिनों में गांव के सभी बीमार लोग स्वस्थ हो गए और इस तरह लोगों ने माना कि बसंती डायन नहीं है और गांव में बीमारी की वजह समुचित सफाई का अभाव थी। बच्चों, इस कहानी से आप क्या समझे? गांव में एक बसंती नामक महिला, जिसका के पति और पुत्र दोनों मर चुका था और वो अकेला होने के वजह कर गांव वाले लोग उन पर लांछन लगाने लगे, तोहमत लगाने लगे, बदनामी लगाने लगे कि यही अपने पति और बेटे के मृत्यु के कारण है, जबकि ऐसी बात नहीं है। गांव में बीमारी फैली तब भी इस महिला पे इल्ज़ाम आने लगा कि तुम्हारे वजह कर गांव में बीमारी आने लगी, जबकि सफाई एक कारण था। गांव में पानी निकासी या कचरा निकासी या गंदगी निकासी का कोई समुचित उपाय नहीं था, जिसके वजह कर वहाँ बीमारी फैली थी। जब आंगनबाड़ी वाली दीदी
और स्वास्थ्यकर्मी गांव में आए और सभी लोगों का समुचित दवाई आदि किया, जब जाके उन लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आया, तब लोगों ने ये माना कि ये सफाई ना होने के वजह कर गांव में बीमारी फैली थी। तो हम लोग अंधविश्वास और बहुत सारी गलतियों के वजह कर किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, जबकि कारण कुछ और होता है। अपनी कोशिश के बदौलत हम निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी कई समस्याएं हमारे सामने हैं जिन्हें खत्म करना बहुत आवश्यक है। डायन प्रथा एक ऐसी ही समस्या है। 21वीं शताब्दी में भी डायन कुप्रथा का अस्तित्व में होना एक बड़ी त्रासदी है। यह एक अंधविश्वास है। इस घोर अंधविश्वास में लोग डायन या बिसाहा को सच मानकर उसकी हत्या तक कर बैठते हैं, जो सिर्फ एक घिनौना अपराध है। प्रगतिशीलता के तमाम दावों के बावजूद आए दिन हमें इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। ये हमारे लिए एक कलंक कथा है। डायन प्रथा एक सामाजिक समस्या। डायन कुप्रथा का वजूद भारत में प्रायः सभी भागों में है। अलग अलग जगहों में यह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तेलुगु में इसे दयान, कन्नड़ में इसे पिशाच तथा गुजराती में इसे डाकिन के नाम से जाना जाता है। झारखंड में यह कुप्रथा कमोबेश सभी जिलों में व्याप्त है। वैसे क्षेत्रों में जहां अशिक्षा है, लोग डायन बिसाहा पर विश्वास करते हैं। औरतों को डायन और पुरुषों को बिसाहा कहा जाता है। लोगों के मन में गलत धारणा यह है कि महिला या पुरुष तंत्र मंत्र विद्या द्वारा एक ऐसी शक्ति अर्जित कर लेते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी इस विद्या द्वारा कष्ट दे सकते हैं या मार सकते हैं। गांव में अगर कोई बीमार पड़ता है, कोई अनहोनी होती है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो लोग यह मान बैठते हैं कि यह किसी डायन बिसाहा की ही करतूत है। ऐसे में लोग ओझा, गुणी या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और डायन बिसाहा का नाम जानना चाहते हैं। अपने तात्कालिक लाभ के लिए ये तथाकथित ओझा, गुणी या तांत्रिक गांव के किसी कमजोर व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराते हैं। सामान्यतः डायन बिसाहा उन्हीं लोगों को करार दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। इसके साथ ही आरोपी व्यक्ति वैसे लोग होते हैं जिनके घर में कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होता है। डायन करार दी गई औरत का पति प्रायः मर चुका होता है। यदि उस औरत का कोई बेटा भी मर जाए तो उसे बहुत आसानी से डायन मान लिया जाता है। डायन के विषय में यह कहा जाता है कि अपने इष्ट की सिद्धि के लिए सबसे पहले अपने प्रिय व्यक्ति को मारना होता है। ऐसी ही बातें बिसाहा के लिए भी कही जाती है। सबसे पहले वो अपनी पत्नी और बच्चों को मारता है। ऐसे व्यक्तियों को लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं और गांव में किसी के असमय मृत्यु हो जाए तो इसकी सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेदारी डायन बिसाहा घोषित व्यक्ति पर डाल दी जाती है।
अक्सर देखा जाता है कि आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण जमीन या धन हड़पने की कोशिश की नीयत से किसी भी औरत को डायन या चुड़ैल घोषित किया जाता है। उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने के बाद या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। अब इसकी हकीकत क्या है वो देखते हैं। डायन बिसाहा का कोई अस्तित्व नहीं होता है और ये महज सामाजिक कुरीति और अंधविश्वास है। अशिक्षित लोग इन मिथ्यापूर्ण तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और समाज में दिग्भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। सच पूछा जाए तो डायन बिसाहा के अस्तित्व को स्वीकार करना समाज की बीमार मानसिकता का परिचायक है। किसी समस्या के समाधान के लिए अज्ञानतावश उसकी तह तक नहीं जाते हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अन्यत्र भटकते हैं। विज्ञान के विकास के साथ यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इन अंधविश्वासों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। वैसे क्षेत्रों में जहां शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ है, अनेक कुरीतियां और अंधविश्वास खत्म हो गई हैं। नागरिक सुविधाओं के विकास के साथ ही गलत धारणाएं खत्म हो रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ यह स्पष्ट हो रहा है कि अंधविश्वास निर्मूल होता है। यदि गांव में बीमारी फैलती है या किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी कोई खास वजह होती है और किसी अंधविश्वास के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। डायन प्रथा पर ग्रामीण जनता की सोच। गांव के आम जनमानस में यह धारणा बैठी हुई है कि डायन विद्या ऐसी शक्ति होती है जिसका प्रयोग किसी को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है। मंत्रों के उच्चारण में लोगों को बीमार कर देने की शक्ति होती है, जबकि शिक्षित और भ्रम पर विश्वास रखने वाले लोगों का मानना है कि डायन विद्या के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं किंतु डायन को नहीं देखा है। यह एक अंधविश्वास है। यदि स्त्रियां अलौकिक शक्ति का मंत्र जानती हैं तो क्या वे अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए नहीं करती? डायन बिसाहा अंधविश्वास खत्म करने के लिए सरकारी प्रयास क्या क्या है? झारखंड सरकार डायन बिसाहा अंधविश्वास को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गांव में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटकों, समाचार पत्रों, पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों से इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। डायन कुप्रथा मानव सभ्यता और उसकी संस्कृति पर और उसकी सुसंस्कृति पर प्रश्न चिन्ह की तरह है। अधिक चिंता की बात यह है कि अत्याधुनिक विचारों और वैज्ञानिक सोच वाली इस दुनिया में डायन के अस्तित्व पर विश्वास करने वाले लोगों की बड़ी जमात है। इस तरह की अंधी आस्था मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की तमाम बुलंदियों को ध्वस्त कर देगी। ये कितना बड़ा अंतर विरोध है कि एक तरफ तो हमारा दावा जीवन के तमाम रहस्यों को खोज लेने का है, वहीं डायन मानकर स्त्री की हत्या कर देने की सोच भी हमारे समाज में मौजूद है।
डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए 2001 में कानूनी रूप से निम्न प्रावधान किए गए हैं। किसी पर डायन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को 3 माह की सजा या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। डायन कहकर किसी महिला का शारीरिक या मानसिक शोषण करने वाले व्यक्ति को 6 माह का कैद या 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। किसी को डायन के रूप में पहचान करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने या समाज के अन्य लोगों को उकसाने, किसी भी डायन के रूप में पहचान करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने या समाज के अन्य लोगों को उकसाने वाले को 3 माह की सजा या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। यदि किसी को डायन के नाम पर तंग किया जा रहा हो तो तुरंत पुलिस को 100 नंबर डायल कर सूचना दी जानी चाहिए। प्रखंड स्तर पर बाल विकास प्राधिकारी को प्रचार प्रसार के लिए सुरक्षा अधिकारी बनाया गया है। डायन कुप्रथा से बचने के सुझाव। डायन कुप्रथा की समस्या अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। पंचायती राज में मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने पंचायत में इस समस्या को पहचानते हुए लोगों को जागरूक करें तो काफ़ी हद तक डायन प्रथा के प्रसार को रोका जा सकता है। विद्यालय स्तर पर अगर बच्चों को इस समस्या के समाधान से अवगत कराया जाए तो धीरे धीरे इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। मीडिया, समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस समस्या के समाधान में अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच के संदर्भ में आकाशवाणी की भी विशेष महत्ता है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य में लगाना चाहिए।